प्रणाम सर। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। अजय, अब आ रहा है सर। क्या पढ़ना है? सर हम लोग लास्ट डे पढ़े थे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हम हाँ। आपका वीडियो भी देख लिए इसमें। हाँ। और कुछ कुछ चीज जो आप नहीं लिखवाए थे वो हम लिख लिए थे। वो था यूलर्स थ्योरम हम्म। बना ली और उसको? एग्जाम। हाँ वो हम बना लिए। हाँ। वो हम बना लिए सर। एग्जॉशन थ्योरम और यूलर्स थ्योरम लिखा हुआ था ऑन एग्जॉशन थ्योरम। दोनों चीज। और हाँ। यूलर थ्योरम एग्जॉशन थ्योरम एक ही चीज है, लेकिन दोनों नाम लिखो। कहीं कुछ पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा। हाँ हम दोनों नाम लिखे हैं सर। उसी में आपका अजम्पशन भी करवाया हुआ था। कॉप डगलस को लेकर था हाँ। फंक्शन को। हाँ। उसी को लेकर आपका वो प्रूव करवाए थे कि एक्स एक्स होता है एल एच एस आर एच एस। हम्म। वो भी हम कर लिए। अब नेक्स्ट आप बताइए क्या करना है। नेक्स्ट, अब तुम्हारा जो है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज है ना, ये फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन हाँ ये हम कर चुके हैं ना। है। ये तो कर लिए ना लैंड लेबर वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर में ही। अरे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ना की हो, थ्योरी ऑफ हाँ रेंट। यूपीएससी में जैसे आता है, रेंट के ऊपर लाइन लिखा रहेगा, रेंट ऑफ लैंड इज ए लार्ज स्पेसीज ऑफ ये जेनस। तो वो उसके लिए तुमको चैप्टर जो होगा, रेंट होगा, वेज होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा, तब माइक्रो अच्छा खत्म हो जाएगा। अच्छा। ठीक है फिर आज वही करवा दीजिए। इससे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मान लीजिए आईएएस के हाँ हाँ लिए कोई चीज का होता है तो कंसेप्शन रहेगा तो कुछ भी बोल सकते हो। जैसे तुम कॉप डोगलास तुम्हारा मजबूत है तो यूलर्स थ्योरम हाँ। प्रूफ करके वन निकल। यूलर्स थ्योरम कितना होता है? इक्वल टू, इक्वल्स टू एक्स रहता है। मतलब वो आपका वो एल एच एस आर एच एस प्रूव करना था मेरे को इसमें। उससे तो प्रूफ एक्स। क्या होता है कि अगर आप लेबर को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर देंगे और कैपिटल को हाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर पेमेंट करेंगे, मतलब कि वेज एंड इंटरेस्ट, हाँ। तो टोटल प्रोडक्ट विल बी जस्ट एग्जॉस्टेड। तो अब हम पढ़ते हैं एक बार देखिएगा। देयर विल बी देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम ऑन एग्जॉशन थ्योरम एंड हेंस नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फैक्टर इफ दे आर पेड अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्शन विल बी 100% डिस्ट्रीब्यूटेड among factors of production। तो यही आपका लिखा हुआ था कि अगर वो दोनों 100% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको पे किया जाता है हम्म। तो वो मेरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब जो क्या बोलते हैं। अ, टोटल जो कमाई होगा सब में बट जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा। कुछ बचेगा नहीं। नहीं राइट। तो उसको छोड़ दे, डिस्कस नहीं करें, समझ गई? सर वो आप छोड़ दीजिए मेरा हो चुका है वो हम समझ लिए थे आपका वीडियो से। वीडियो एग्जॉशन थ्योरी पर, थ्योरम पर है क्या? वीडियो नहीं है एग्जैक्टली उसका उसके ऊपर आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपका वीडियो था। और दो अच्छा। वीडियो था तो दोनों में से आप ये एक का तो हम आधा किए हैं। हाँ। और एक का और बाकी है खाली मतलब अजम्पशन का ही लिखना है मेरे को उसका। ठीक है, तो अब रेंट पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। ठीक है सर पढ़ाइए। हाँ। हाँ ठीक है सर। देखो, रेंट थ्योरी जो है वो रिकार्डो, मार्शल और मिसेस जॉन रॉबिन्सन, इस तीन का थ्योरी है, ठीक है। हाँ रिकार्डो हो गया क्लासिकल, हाँ मार्शल हो गया न्यू क्लासिकल, और हाँ मिसेस जॉन रॉबिन्सन हो गई मॉडर्न। हाँ। ये तीनों बात हम तुमको बताएंगे तो चैप्टर समाप्त होगा। कहीं भी कुछ पूछेगा तो बता सकती। ठीक है।
अब कैसे एग्जॉशन तुमको सब समझ में आ रहा है, और हाँ। दूसरा आदमी एग्जॉस्टेड हो जाएगा कि कैसे होगा। टर्म वही है एग्जॉशन, आदमी हो जाएगा एग्जॉस्टेड और ठीक से नहीं पढ़े हुआ है तो। राइट। बट यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। थैंक यू सर। अभी जहाँ पर तुम बैठ के पढ़ती थी कंप्यूटर के पास, हम्म। तो वहाँ एक फोटो लगा हुआ अभी आया है बन के। उसमें बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर्स जितने हैं सब मीटिंग हो रहा है, लगभग 200 के आसपास होगा। हम्म। वहां से एक लड़का जो है हमको, जो लड़का क्या डिप्टी कलेक्टर वहां से हमको फोटो भेजा, और उसमें लिखता है कि सर यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए हैं, ये सब आपके सहयोग का फल है, या कुछ इस तरह का लाइन लिखे हुआ है। दूसरा एक लड़का था जो हमने से 3 चीज में कम्पीट किया था, तो लिखा था कि सर यहाँ सारे लोगों में 50% से अधिक आपके ही स्टूडेंट हैं। ये डिप्टी कलेक्टर कह रहा है या असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस कह रहा है। तो अब सोचे कि यही असली चीज है, हम क्या कहेंगे कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसको फोटो को मंगवाए हैं, उसको अभी इसी रूम में खिड़की कुर्सी पर रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि लाइफ बेकार नहीं गया। कैसे टाटा, जमशेदजी टाटा जो हैं चले गए, और उन्होंने कॉलेज खोला था टाटा कॉलेज चाईबासा, जहां मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था, रांची यूनिवर्सिटी में। वहाँ वहाँ हम टॉप किए थे लेक्चरर्स में, और वहाँ ज्वाइन किए थे। लेकिन टाटा का बहुत सारा चीज जो एडवाइस है उसको सुनोगी तो बहुत हेल्पफुल है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेंट थ्योरी। रीड आउट द टॉपिक। In theory, David Ricardo, Alfred Marshall, and Mrs. John Robinson.
जरा देखो तो डेविड रिकार्डो का 1817 है। टाइम देखो तो। डेविड रिकार्डो। हाँ, देख रही हूँ सर। 1817 क्या डेट देख लो जरा सर। सर नोबेल प्राइज क्या? ना ना, वो किताब है उनका, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सेशन। नोबेल प्राइज तो 1969 से शुरू हुआ है। हाँ। ये 18 बोला ना, 1817। ओ 1817। डेविड रिकार्डो ना, हु इज डेविड रिकार्डो इकोनॉमिस्ट, अपने उसको डेट दे देगा। उनका किताब का नाम है थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन भी है उसमें, एंड टैक्सेशन करके थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सेशन क्या है, डेविड रिकार्डो। सर 1817। डेविड रिकार्डो, किताब का नाम बोलो तो, पब्लिश्ड। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। रुक जाओ, डेविड रिकार्डो पब्लिश्ड, क्या नाम बोली, प्रिंसिपल ऑफ। सर एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट आप कुछ मत करिएगा। क्या है, एक सेकंड। तुम ही नीचे लिखोगे क्या? क्या। नहीं रुकिए। आ गया यार, पेस्ट क्यों नहीं कर प्रिंसिपल तो लिखी दिए, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, रहा? देखिए प्रिंसिपल, सर। प्रिंसिपल ऑफ। हम लिख दिए यहाँ पे। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे लिख दी हो। आपको दिख रहा है? हाँ, हाँ। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। चला गया। रुकिए रुकिए रुकिए, तुम ही करो ना, तो हम करें, रुकिए। पब्लिश के बाद डाल दो उसका नाम, और तब फिर डालो डेट। एक सेकंड रुकिए। हम ना लिख दे रहे हैं। आप नीचे से बुक का नाम को छोड़ के बाकी सब लिख लीजिएगा आप। एक सेकंड रुकिए। ये मिटा देना। हाँ ये मिटाइए। हाँ, अब इसके बाद कौन सा लिखना है? हाँ। इसके बाद कोई लिखना है क्या बुक का नाम? उसके बाद है अल्फ्रेड मार्शल, तो अभी उन्हीं का नाम रहने दो। अभी डेविड रिकार्डो का रहने देती हूँ, हाँ, इसके नीचे खत्म से होगा आप। तब फिर अल्फ्रेड मार्शल। हाँ, डेविड ठीक है। रिकार्डो इन, इन क्या, ऑन द हाँ, प्रिंसिपल्स। ऑन कहाँ से होगा। रुकिए एक सेकंड। आप पढ़ लीजिएगा। है, एक सेकंड एक सेकंड। डेविड रिकार्डो इन हिज बुक करो, इन हिज बुक, किताब का नाम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा अपना मिट। पब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है। पब्लिश्ड, पब्लिश्ड ऑन की पब्लिश्ड खाली, पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ, पब्लिश द प्रिंसिपल, द भी नहीं लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सर ये बुक का नाम है। हाँ, विथ टैक्सेशन, क्या देखो ना क्या है लिखा हुआ। द द प्रिंसिपल बुक का नाम है ना? हाँ तो ठीक है, डालो जो है डालो ना, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सर इकोनॉमी। बुक का इकोनॉमी है नाम कि है। इकोनॉमिक्स है। सर मेरी बात सुनिए, बुक का नाम है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। हाँ करेक्ट, वही लिखो। ठीक है।
अब आप नीचे से लिख दीजिए। David Ricardo, in his book published on the principles of political, on इकोनॉमी the एंड टैक्सेशन। on the published on the principles published on the principles of political economy and tax 1973, है ना? हम्म। Oh yeah, thank you. कलर आ गया अभी। Marginal land does not get rent. Marginal land does not get rent. Ricardo has assumed a place where there is no population. Assumed a place where there is no population. A group of people came to this place. And started cultivation. Started cultivation. A group of people came to this place and started cultivation. A group of people came to this place and started cultivation. And corn corns are produced. Landowner appointed laborers on this land for
cultivation. Wages, etc., are cost of production. सर वो क्या लिखे, लैंड ओनर्स अपॉइंटेड लेबरर्स ऑन दिस Appointed लैंड laborers on this land फॉर कल्टीवेशन, for cultivation. Full stop. Wages, etc., are cost of production. वेजेस इंटरेस्ट भी तो होगा सर। ETC कर दिए ना, उस जमाना में बहुत, उस समय क्या इंटरेस्ट था, क्या था, ज्यादा वेजेज रहता था। एक्सेट्रा में वेज एंड इंटरेस्ट भी कर सकती हो, लेकिन इंटरेस्ट लोन लेके हो, उस समय लोन का बैंक का उतना डेवलपमेंट भी नहीं था, अपना ही करता था। वेजेज एंड जो भी कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो हुआ, वेजेज एक्सेट्रा आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल फूड ग्रेन्स और कॉर्न्स, कॉर्न्स माने अनाज, कॉर्न्स आर total food grains or corns are the final result of agriculture for agricultural activity. Agricultural activities. अब सपोज करो, सपोज टोटल corn equal to 100, wage etc. cost $20. Net gain, नेट गेन कितना हो जाएगा? 100 minus 20, 80। 80। इसी का नाम दिया दिस इज कॉल्ड रेंट। दिस इज कॉल्ड रेंट बाय डेविड रिकार्डो। अब इस पेज को तुम पढ़ो तो। आवाज नहीं आ रहा है? Friend theories, David Ricardo, Alfred Marshall, and Mrs. John Robinson. David Ricardo, in his book published on the principle of political economy and taxations in 1817, marginal land does not get rent. Ricardo has assumed a place where there is no populations. A group of people came
to this place and started cultivation, and corns are produced. Landowners appointed laborers on this land of cultivation. Wages, etc., are the cost of productions, and total fruit grains or corns are the final results of agricultural activities. Suppose the total corn is equals to 100 and wage etc. cost is 20. Net gain is equal to 100 minus 20, which is 80. This is called the rent by David Ricardo. रेंट कितना हो गया 80. है? 80. 80। इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। नहीं सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ, सर एक क्वेश्चन है। हम्म, जैसे बोल रहा है कि टोटल कॉर्न मतलब एक प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? कॉर्न का जो प्रोडक्शन होता था। हाँ। और यहाँ देख लो, और अभी 1-2 मिनट शांत रहो। ठीक। हम कह रहे हैं कि पहला जो ग्रुप पॉपुलेशन का था उसका बात बताए। अब हम्म। पॉपुलेशन बढ़ गया, उसका बेटा का ग्रुप हो गया, सबका बेटा, एक अलग पॉपुलेशन बढ़ गया, अनाज और चाहिए। अब यहाँ देखो, हम्म। यहाँ ओ ए कॉर्न है। कॉर्न वर्ड उस बहुत इस्तेमाल इंग्लैंड में होता था। कॉर्न, इसी को हम लोग कहते हैं फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि 3 ही लैंड ले रहे हैं। तो ई हो गया ठीक है। फर्स्ट, ई हो गया सेकेंड। सेकंड। मैंने बाप किया, दादा किया 1 पर, बेटा किया सेकंड लैंड पर, और थर्ड प्लॉट पर जो है पोता किया। ऐसा होता है ना कि फादर का बिजनेस है, हाँ। तुम्हारे यहाँ जो बिजनेस है वो फादर इन लॉ शुरू किए थे। हाँ। अभी तुम्हारे हस्बैंड उसको देख रहे हैं। आने वाले समय करेक्ट। में तुम्हारा जो आएगा वो देखेगा। तो ऐसा अगर होता है तो टाटा बिरला सब जगह यही हो रहा है, जिसका जैसा बिजनेस हो। यहाँ कह रहा है कि इकोनॉमिक्स का नियम है। देखो इकोनॉमिक्स का नियम क्या है। इकोनॉमिक्स का नियम है ये लाइन। कितना है, 40 न बोले हैं। हाँ। प्रोडक्शन कितना हुआ, 100। हाँ। 20 बोले सर। क्या है, आईफोन चल वही हो, सर आप 40। 20 बोले थे। 20 बोले थे। हाँ। तो ये कितना बच गया उसको। 80। ये जो 80 है, ये देखो, ये खुशहाली का प्रतीक है कि दुख दुख होने का। हैप्पीनेस दिखाएगा कि सौरव दिखाएगा। सर हैप्पीनेस। दिवाली में फटाका छोड़ती हो क्या, हाँ। है? हाँ सर। हाँ, तो रिस्क है बहुत। दूसरा से फटाका छोड़वाओ, आवाज सुनोगी। ये जो घर बन गया, इसी को कहा जाता है रेंट। ये फर्स्ट लैंड पर हुआ। हाँ। अब सेकंड लैंड वाला जब आया तो उसको
कॉस्ट जो है 20 लगा, जितना उसको लग रहा था प्लॉट पर, लेकिन हाँ। प्रोडक्शन जो है इसको 80 हुआ। तो इसको भी फायदा तो हुआ, लेकिन इसका फायदा क्या हो गया, कम हो गया। फर्स्ट लैंड को कितना फायदा हो रहा है, 80 का। 80। अब सेकेंड लैंड को कितना फायदा होगा। 60। आई थर्ड वाला जब आवेगा, थर्ड इसको जनरेशन, फा, इसको फायदा नहीं हो रहा है। तो उसको जितना लगाएगा उतना ही मिलेगा, मतलब फायदा नहीं कहेंगे। जितना वो लगाएगा, 20 हाँ। लगाएगा तो 20 मिलेगा, और जिंदगी उसका वैसा ही हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग के देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। राइट। तो अमेरिका और कनाडा में प्रॉब्लम क्या है, इतना बर्फ गिर जाता है जबकि कभी गिरा नहीं। हम लोग के क्या है, इतना बारिश हो जाएगा कि डूब जाएगा पूरा। करेक्ट। तो उसी तरह से एक लिमिट हो जाएगा, तब लोग माँ के नाम से एक पौधा लगाओ, एक पेड़ लगाओ। अभी चल रहा है ना इंडिया में, हाँ हाँ हाँ, राइट। माँ के नाम पर एक पेड़ लगाओ। 140 करोड़ आदमी है। करेक्ट। मान लीजिए कुछ बच्चा है, 100 करोड़ आदमी पेड़ लगाएगा तो 100 करोड़ पेड़ लग जाएगा। और लंबा हाँ। लंबा ट्री होना चाहिए जो ऊपर जाके पत्ता रहे। तो पर्यावरण पर क्या होगा, गुड असर होगा कि बैड होगा। सिर्फ अगर पेड़ लगाएंगे तो गुड असर होगा। गुड असर होगा। तो गुड असर होगा तो जो फर्स्ट वाला जो एंजॉय कर रहा था वो लास्ट वाला भी एंजॉय करने लगेगा। राइट। तो इसलिए रिकार्डो कहते हैं कि रेंट के बारे में पहले जान लीजिए कि एक रेंट होता है जिसको कहा जाता है मकान मालिक रेंट लेता है। कोई भी मूर्ख आदमी भी होगा ना, हाँ पढ़ा लिखा अनपढ़ भी होगा, और वो कहेगा कि हम रेंट में रहते हैं। ठीक है। हाँ। मैरिज हो रहा है, बड़ा सा पंडाल लगेगा, डीजे सजेगा, सब रेंट पर आएगा। शादी खत्म होने का सब देखो, सब साफ हो जाएगा, चला जाएगा। तो यही नहीं, इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड मार्शल की किताब में देखोगे लिखा हुआ है, मार्शल सेज, कि पियानो वहां का, पहले का देखोगे कोई इंग्लिश फिल्म सब पियानो खूब बजाता है। हमारे यहाँ भी पुराना जो हीरो सब था पियानो बजाता था। अभी का हीरो का जो कुछ समझ में नहीं आता है क्या बजाता है। ओल्ड फिल्म देखोगी ना, तो हीरो हाँ सर। किसी भी पार्टी में है तो पियानो पर बैठेगा, और वो पियानो बजाएगा, फिल्म एक जो तारिका है फिल्म की हीरोइन है वो डांस करेगी। अब वो कल्चर खत्म हो गया। जैसे गाना जो है अच्छा अच्छा गाना बनता था वो खत्म है, गाना का जो क्वालिटी है। तो कहता है मार्शल कि स्विंग मशीन, पियानो, ये सब इंग्लैंड में रेंट पर लोग ले जाता है। हम लोग के बिहार में टेंट जो है रेंट पर ले जाता है। कुर्सी टेबल जो है वो रेंट पर ले जाता है। प्रोग्राम खत्म हुआ, 2 दिन के बाद आओगे तो सब हटा रहेगा, ना टेंट है ना रेंट, कुर्सी है ना कुछ, सब ले जाएगा। तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट रेंट। जैसे हम जो रिकार्डो का जो रेंट पढ़ा रहे हैं, तो वो दिमाग में उसको, जो नहीं जानता होगा तो कहेगा क्या बतिया रहा है। तो जान लो कि एक वर्ड होता है जो आम जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट। क्या कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेंट। अब जैसे रूम, टेंट, चेयर, डीजे, बेड,
utensils, music system, AC, cooler, etc. are taken on rent. Rent per day. जो भी लोग इन्हें पर डे गिनेगा, एक दिन कुर्सी रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन उसे चार्ज करेगा। तो बहुत लोग आवरली बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। हैं? बहुत लोग आवरली बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। आवरली, हाँ। पर आवर। हाँ, पर आवर। हाँ, करेक्ट, वैसा चीज होगा। एसी लगावेगा तो पर आवर चार्ज करेगा वो। राइट। मुखर्जी नगर में आईएएस कोचिंग खोले थे, तो जिस फ्लैट में हम रहते थे उसमें एसी, टीवी, चूल्हा, बहुत सारा चीज, फैन, सब चीज जो वो सब रेंट पर आके लगा गया। अब पर मंथ आके रेंट ले जाता था, और जब छोड़ के आए तो सब ले गया अपना खोल के। तो रेंट का लगा, उस रेंट को क्या नाम दिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट रेंट। हैं? कॉन्ट्रैक्ट रेंट। कौन रेंट? कॉन्ट्रैक्ट रेंट। कॉन्ट्रैक्ट रेंट। रिकार्डो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट से इसको मत कंफ्यूज होइए। ये रेंट जो है वो फर्टिलिटी रेट जो जमीन का आपका होता है उससे संबंधित है। लैंड इज मोर फर्टाइल तो उसको रेंट ज्यादा होगा। जिसका जमीन बंजर है तो 3 नंबर वाला पर हो जाएगा। जिसका थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बंजर है, तो 2 नंबर हो जाएगा। जो 1 नंबर पर है उसका बेस्ट लैंड है। तुम देखोगी कि बड़ा बड़ा जो धनवान आदमी गांव में है उसका सारा प्लॉट जो है वो बेस्ट लैंड है। और जो पुअर है उसको सब बंजर वाला जमीन सब जो है मिला हुआ वो मेहनत करके उसको प्रोडक्टिव बनाता है। क्योंकि लैंड जो है वही देता है, जो लैंड लॉर्ड्स था वही लैंड दिया वर्कर्स को, क्या आओ भाई तुम हमारे यहाँ काम करो, तुमको हम खाना भी देंगे, रहने का जगह देंगे, और कुछ जमीन भी देंगे, वो जोत के अपने लिए काम करो, रेस्ट हमारा काम करो। ये था जमींदारी सिस्टम। माहलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम अलग अलग जगह पर। बिहार में महलवारी था, गुजरात में अलग था, वहाँ पंजाब में अलग था। तो ये हमको देख करके गूगल से बताओ कि रैयतवाड़ी कहाँ था, महलवाड़ी कहाँ था, जमींदारी कहाँ था। तो हम लोग वाला एरिया जमींदारी सिस्टम था। अंग्रेज घुसा तो सूरत से घुसा, डेवलप हो गया कोलकाता, कोलकाता को बना लिया कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सारा डेवलपमेंट कोलकाता में हुआ। तो ये देख के बाद बताओगी हम महलवारी, रैयतवाड़ी, जमींदारी लिख ली। प्रीतिका, हाँ सर। ये तीनों टर्म लिख लो, हाँ सर। क्लास के बाद गूगल से निकालोगी। रैयतवाड़ी कहाँ था, जमींदारी कहाँ था, महलवाड़ी कहाँ था। और हम लोग नाम दें इसका, पहला वाले का नाम दें ए ग्रेड, दूसरा का नाम दिए बी ग्रेड, ठीक है। तीसरा का नाम दिए ठीक है। सी ग्रेड। ग्रेड ऑफ लैंड, ग्रेड ऑफ लैंड।
लैंड जो हो गया, पहला ए हो गया, उसके बाद दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। अब देखो कि ए ग्रेड लैंड, तो इसका आमदनी हो रहा है 100 और कॉस्ट हाँ, लग रहा है 20। 20। तो 80 हो गया क्या, रेंट। रेंट कितना हो गया, 80। 80। अब पॉपुलेशन बढ़ा, बी ग्रेड पर काम होने लगा, तो बी ग्रेड हाँ, लैंड पर जब होने लगा तब हो जाएगा 80 80 माइनस 20। माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, 60। 60। और सी ग्रेड जो है इसको मार्जिनल लैंड कहा जाता है, अंतिम वाले को। सी ग्रेड लैंड कितना हो जाएगा, इसमें 20 आएगा और 20 लगेगा, तो ये क्या हो गया, 0। 0। ये सी ग्रेड जो है ना, उसका एक नाम दिया जाता है मार्जिनल लैंड, लास्ट को मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल लैंड, मार्जिनल हाँ लैंड सर। कहते हैं। प्रखर प्रणाम करो मैडम को। प्रणाम। प्रशांत। तो ये मार्जिनल लैंड हो गया। मार्जिनल लैंड क्या हो गया, लास्ट लैंड। अब हम हाँ, लोग सब एग्जाम्पल में उसको 3 गो लिए हैं, तीनों तीनों जो है, 3 लिए हैं तो सी हो गया। 5 लोगी तो 5वां होगा, ये तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मार्जिनल हाँ, लैंड समझ जो है, गए। ये मार्जिनल लैंड इज मार्जिनल लैंड, सी ग्रेड लैंड, सी ग्रेड लैंड। लैंड, सी ग्रेड लैंड सी ग्रेड लैंड इज लास्ट लैंड, and a last land, so it is called marginal land। क्लियर है। हाँ सर। अब इसका डेफिनेशन तुम गूगल में पूछो कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्डिंग रेंट, तो बोलेगा लाइन, 2-3 लाइन का है। एग्जैक्ट लाइन बोलो ना हमको। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ? डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्डियन रेंट। एक सेकंड सर। अब उसका लाइन उसको होगा, रेंट ऑफ लैंड इज द लीडिंग रेंट ऑफ लैंड ड्यू टू ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ द सॉइल। इस तरह से लाइन है। सर ये लिखा हुआ आ रहा है, रिकार्ड डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट स्टेट दैट देयर इज द रेंट इज द सरप्लस earned for more fertile land over the least fertile land. The theory is based on the law of diminishing return in agriculture. सब है, ऊपर डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन होगा ये रहा सर, ये रहा। रेंट ऑफ लैंड, Ricardian, the portion रिकॉर्डियन that रेंट that portion of produce of the earth which is paid to the landlord for the फॉर use द of the ओरिजिनल original एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ द indestructible सॉइल। power of the soil. बस वही हाँ। है। ई पेज उतार ली ना। हाँ सर। हाँ बोलो, आप बोलो, लाइन बोलो। हम वो लिख दे रहे सर, रुक जाइए। हाँ लिखिए दो उसको, बहुत महत्वपूर्ण है, वही लाइन पूछता है। रेंट पेड टू द
by the landlord या labor. Ricardo defined rent as that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of original and indestructible power of the soil. Soil के ऊपर भी inverted comma दो वाला दे दो. हाँ ठीक है सर। दे पाओगे? सर एक सेकंड दे रहा है। हैं? छोड़ दो तो दे रहा अभी है, दे रहा हम कर देते हैं. है। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हो गया? एक सेकंड सर। क्या कर रही हो? सर लिख रही हूँ सर। इसी चीज को? हाँ सर हो गया। अच्छा, अब रेंट किसको मिल रहा है? सर किस फैक्टर फार्मर्स को? को। किस फैक्टर को रेंट मिल रहा है? फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइज, इंटरप्राइज, पांच को होता हाँ हाँ। है. इसको रेंट मिल रहा है. किसको मिल रहा है लैंड? हाँ रेंट. लैंडलॉर्ड को ना, बोला ना लैंडलॉर्ड ना को। ना, लैंडलॉर्ड तो मालिक हो गए जमीन का. एक्चुअली किसको मिल रहा है? लैंड को मिल रहा है ना. हाँ फैक्टर प्रोडक्शन लैंड है, हाँ। तो लेबर एक्चुअल है, में रेंट। हाँ कैपिटल है, इंटरप्राइज है. तो ओनली लैंड विल गेट रेंट. ठीक है? ओनली लैंड फैक्टर विल गेट रेंट. नहीं हाँ बात? सर समझ। नहीं समझी? सर समझ गए। ओनली लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रेंट एज एज रिकार्डो सेज. क्या हुआ? हाँ सर। मिट गया वो ऊपर आप वाला? बैक वो आप बैक कर दिए थे, वापस से लिख दे रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कौन चीज से हो गया? आप बैक किए होंगे, इरेज हो गया होगा। Ricardo defined as the portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of original industrial power of the soil. तो उड़ जाएगा छूने से क्या? नहीं सर, ये नहीं उड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन का बाई चांस रबड़ लग जाएगा तब उड़ जाएगा वो। तो परमानेंट नहीं हुआ उसमें.
परमानेंट हो गया सर। अब आप करिए, नहीं हो कुछ। तुम डिस्कनेक्ट कर दो उसको अपने से। कर दिए डिस्कनेक्ट। तो ओनली लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रेंट हो गया। हाँ। ओनली लैंड फैक्टर गेट्स रेंट एज रिकार्डो सेज। सेज ड्यू टू लॉ ऑफ diminishing only land factor of production only land factor of production gets rent as Ricardo says due to law of diminishing returns। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब इसके ऊपर हेडिंग दो, अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890 सर एक सेकंड। रिजेक्टेड रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। ये बात वेट सर। लिख दो ऊपर। एक मिनट। हाँ बोलिए। अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल में हाँ। डबल एल होगा लास्ट में। हाँ लिखिए। अल्फ्रेड मार्शल published his book Principle of Economics in 1870। चेक भी कर लोगी बाद में। अभी 1870 1870। 1890। 90। हाँ, हाँ। 90 published in 1890 and rejected Ricardo theory of rent। हाँ सर। दूसरा लाइन उसी में लिखो, हाँ। Alfred Marshall says Marshall says that rent is paid हाँ। to all factors of production। रिकार्डो तो खाली कहा लैंड को ना, हाँ। उड़ा दिया उसको का नहीं। रेंट इज पेड टू ऑल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाँ। इन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन लिखी, हाँ। क्या लिखी? Alfred Marshall published his book Principle of Economics 1890 and rejected Ricardo theory of rent. Alfred Marshall says that rent is paid to all the factors of production in short run. बट इन द लॉन्ग रन ओनली लैंड विल गेट रेंट। In the long run, ओनली लैंड विल गेट रेंट। sudden लैंड विल गेट rent. रेंट, फुल स्टॉप।
Marshall says that all factors of production हाँ cannot be increased in the short run. All factors of production cannot increase in the short run. हाँ Therefore, all factors get rent. हाँ But land is fixed both in short run and in long run. हाँ Therefore, हाँ rent, therefore land will get rent in long run also. फिक्स्ड है, हाँ शॉर्ट रन में सब फिक्स्ड है तो सबको मिल रहा हाँ सर। है ना। जो हमारा फ्रेंड सब है मिलता है तो ही सरप्राइज कि अभी भी हम क्लास लेते हैं। हम पूछे तुम क्या करते हो, तो बोला आप चेस खेलते रहते हैं। हमको चेस आता नहीं, हमको चेस आता नहीं इसलिए पढ़ाते हैं। तो करेक्ट। वो कॉलेज में भी नहीं पढ़ाता था जो ये बात कह रहा था, कॉलेज में भी फाकी मारता था। तो उस समय भी नहीं पढ़ाता था, आज भी नहीं पढ़ाता है। पढ़ेगा तब ना पढ़ाएगा। अब पर डे हम 6 आवर्स पढ़ते हैं न्यू थिंग्स। तुम देखोगे बहुत सारा न्यू थिंग्स आया होगा अभी लेटेस्ट, हाँ वर्ल्ड के बारे में, अमेरिका के बारे में, फ्रांस के बारे में। अभी स्थिति सबकी खराब है। हाँ तो कहता है कि लॉन्ग रन में लैंड फिक्स्ड है, शॉर्ट रन में तो सब फिक्स्ड है। करेक्ट। बीपीएससी में हम टॉप किए थे इकोनॉमिक्स में लेक्चरर के अपॉइंटमेंट में। तो उस समय लोग कहा कि क्या है नहीं है 10 तरह का बात। और उसी को साबित कर रहे हैं कि अब 3,000 हमारा टॉपिक जो है यूट्यूब में होने जा रहा है। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसलिए रोज लगे हुए रहते हैं, सब नए नए चीज को लिख रहे हैं। 3,000। और करेक्ट पूरे सर। पूरे कॉलेज में एक साल में 90 क्लास होता था। हाँ जो रिपोर्ट बना के उन लोगों को भेजना होता था, तो एक साल में 90 क्लास लेते थे। करेक्ट। यहाँ हो गया 2,000 कितना है किसी को पता नहीं, तुम देख के बताओगी। तो हम लोग का क्या कंक्लूजन हो गया कि ओनली लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रेंट। ये कहे कौन? रिकार्डो। नहीं और रिकार्डो भी कब कहा? रिकार्डो सेज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नहीं सर, नहीं सर, रिकार्डो नहीं, मार्शल। और सॉरी मार्शल, वही लाइन मार्शल वाला है। ओनली, अभी रिकार्डो वाला लाइन बोल रहे हैं, ओनली लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रेंट एज रिकार्डो से ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वो रिटर्न पर पकड़े हुआ था। मार्शल जब आया हाँ तो रियलिटी में आया कि पृथ्वी पर कौन चीज है या कौन चीज जो है ऑलवेज रहेगा, कौन चीज बढ़ेगा घटेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। हम लोग का पॉपुलेशन 40 करोड़ था आजादी के समय, अभी हो गया 140 करोड़। और लैंड क्या हो गया? घट गया। लैंड जो हमारा था वो घट गया, आधा चल गया पाकिस्तान में, आधा चल गया बांग्लादेश में। अब क्या होगा नहीं होगा। कुछ जो है चाइना जो है कितना हजार किलोमीटर हम लोग का हड़पे हुआ है। बट बेसिकली लैंड जो है वो आपको फिक्स्ड है, इसलिए उसको शॉर्ट रन में भी मिलेगा और लॉन्ग रन में भी मिलेगा। लॉन्ग रन में मिलेगा। क्लियर है बात? यस सर। अब इस लाइन जो लिखी है उसको पढ़ो तो। Alfred Marshall published his book
Principle of Economics in 1890 and rejected the Ricardo theory of rent. Alfred Marshall says that rent is paid to all the factors of production in the short run, but in the long run, only land will get the rent. Marshall says that all factors of production cannot increase in short run. Therefore, all factors get rent, but land is fixed both in short run and long run. Therefore, land will get rent in long run. अब इसका जो है थोड़ी वाला फिर एक भेजो। सेकंड तो तुम्हारा एक सेकंड कनेक्शन जो लगा हुआ है छूते हैं वैसे ही उड़ जाता है। ऊपर वाला भी उड़ गया। ये आ गया। हाँ फिर हम वापस लिख देते हैं। आपको कुछ और लिखना है इसके बाद? नहीं वही हो गया तो पूरा चित्र बनाएंगे। लिख दो। चित्र बना। सर ड्राइंग अगले पेज में करेगा, इस पेज में मत कीजिएगा, हम लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? हैं हम लिख दे रहे हैं, ड्राइंग अगले पेज में कर दीजिएगा। क्या करें इसमें। हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, आप हाँ ड्राइंग नेक्स्ट पेज में करिएगा, हाँ इस ठीक है। पेज में मत। हम लिख रहे हैं, एक सेकंड में। अब ऊपर वाला सॉइल वाला में भी तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा छूट गया है। ठीक है, वो हम डाल देंगे। हाँ हेलो। ऑटो बुलाइए जाने के लिए। हाँ तो बोल है हमारा हमारा होगा। किसमें। मतलब बेबी लीग में नहीं, हाँ कॉफी वाला जिसमें लिखा है वो नहीं। ऐसे जिस ट्रेनिंग चलता था ना होगा। अब ऑटो बुलाइए चलो। अभी तो हम नहीं कर सकते। हम्म, वो है क्या है भैया है वो बुला लेंगे। है। या फिर हम चले जाएंगे, उनको पार्किंग में लगा के रखें, हम खुद से घुस जाएंगे, 5 रुपए दे देंगे। क्या बोल रहे किससे बात हुई। देखिए हम से देखिए। हम छुट्टी के लिए कॉल आए थे। Greetings to everyone. Today we have a training session at Harding Park from 4:20 to 5:45.
Kindly सर note, हो गया। kindly be there on time, please. Note, kindly clear your doors by today, please. हाँ, Kindly clear your all your dues by today. Sir, today my brother not attended the season as issues regarding to health. जाना चाहते हो? हाँ? हाँ, आप चलेंगे? आप चलेंगे? बहुत बड़ी साइज है। नहीं, अभी नहीं। आई। हाँ। इस तो इस इंटरनेट क्या क्या है सब बस दिल्ली वालों का एक ही बच्चा को दिल्ली तीन आया है दिल्ली दिल्ली ईस्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल का तीन है ईस्ट पता चला ना यार हो गया। हेलो। हाँ सर हो गया सर। पेज बदल दें? सर नेक्स्ट। हाँ पेज बता दीजिए सर। खाली आप ड्राइंग कीजिए, हम ड्राइंग बना लेंगे। हैं? आप ड्राइंग कीजिए, हम ड्राइंग बना लेंगे। ये हम लिख चुके हैं। हाँ ठीक है, ड्राइंग देख लो। हाँ सर। ये हम लेबर का ले रहे हैं, समझी? लैंड अभी छोड़ रहे हैं, लिख रहे लेबर। ठीक है। तो डिमांड फॉर लेबर है। हाँ ये है तुमको सप्लाई ऑफ लेबर। हाँ सर। सर पर हम लोग तो लैंड का कर रहे थे ना सर, तो रेंट होगा ना सर। अरे मार्शल ना गए हैं, वो कह रहा सबको मिलेगा। अच्छा, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मार्शल का हमारा जो लाइन लिखी है वो मार्शल का हो गया। अल्फ्रेड मार्शल का, हाँ। हाँ, मार्शल कहते हैं कि सब लेबर, लेबर महत्वपूर्ण है इसलिए लेबर पहले दे रहे हैं। ठीक है। तो लेबर है, तो हाँ ये यहाँ गिराएंगे। हाँ। ये वेज है। तो लॉन्ग रन में लेबर बढ़ सकता है, शॉर्ट रन में नहीं बढ़ेगा। नहीं। आज दिवाली में तुम खोजोगे तो एक भी तुमको नया आदमी नहीं मिलेगा पेंट करने वाला। राइट। तो जो पहले से बुलाया होगा उसी के यहाँ जाएगा वो। हाँ हाँ। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो हो जाएगा, ये शॉर्ट रन का है। ठीक ये है। शॉर्ट रन का है, वर्टिकल। शॉर्ट रन का कोई भी चीज वर्टिकल होता है। हाँ और लॉन्ग रन का जो होता है
वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग, हाँ राइट। तो अब यहाँ डिमांड है, अचानक डिमांड क्या हो गया दिवाली में? डिमांड गिर लेबर जाएगा का सर, कांस्टेंट रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर गिर जाएगा सर। बढ़ जाएगा, डिमांड लेबर का बढ़ेगा ना दिवाली में। लेकिन सर आप क्या बोले कि सप्लाई ऐसा फिक्स वैसे, रहेगा, चाहे दिवाली हाँ हो सप्लाई दशहरा फिक्स हो। है। हाँ हाँ डिमांड समझ फॉर गए। लेबर जो है। अब सर प्रोवाइडर आपसे दवाई देंगे, उसके बाद प्रोवाइड नहीं देना दवाई, छोड़ो दवाई नहीं देना। हाँ देखो, हाँ सर एक मिनट। वेज है। अभी अभी जो पेंटर होगा वो कम पैसा लेगा कि ज्यादा लेगा? ज्यादा पैसा लेगा सर। तो उसका मान लीजिए उसका चार्ज है, सपोज करो इसे 500 से 600 मांग रहा है आजकल, 500 लेता है पर डे। पर डे हाँ वेज है मान लीजिए, पर डे वेज जो है वो हाँ 500 है। अभी वो तुमसे कहेगा कि हम 700 लेंगे। अब तुमको अपना घर को पेंट कराना है, मजबूर हो कि भाई हाँ हाँ अपने से होगा नहीं। अपने से करने पर गिर जाने का डर है ना। विदेश राइट में सर। अपने से पेंट करता है, हस्बैंड वाइफ मिल के पूरे घर को पेंट करता है। हाँ राइट। और उसका जो कालीन है ना, हाँ तो उसको हस्बैंड वाइफ मिल करके दोनों साफ करता है मशीन से, हाथ से कोई नहीं करना है। घर के हाँ आगे जो घास फूस लगा हुआ है और आपके घर के आगे का जो रोड है वो आप ही को साफ करना है। ये सब रूल है वहाँ का, नहीं कीजिएगा तो फाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ का मजदूर कहे कि नहीं हम 700 लेंगे, तो देना पड़ेगा तुमको, नहीं तो ना कराओ। हाँ और हर आदमी चाहता है कि घर थोड़ा साफ सुथरा हो जाए इसी नाम पर, दिवाली के नाम पर। तो ये उसका एक्चुअली क्या है, ये वेज है। हाँ राइट। OMEW, वेज है 500 के रेट पर। आ, ये करेक्ट। ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ये रह लाएगा रेंट। अब देखो कितना बढ़िया चीज बता दिए मार्शल। कहे कि हाँ रेंट विल बी अर्न बाय लेबर इन द शॉर्ट रन बिकॉज सप्लाई इज फिक्स्ड। या राइट। अब लॉन्ग रन में मालूम हो गया मजदूर को कि भाई अब तो 700 मिल रहा है। तो लॉन्ग रन में अगर 700 का उसके मन में आ जाएगा कि मिलना है, तो वो क्या करेगा? हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, वो करेगा कि 4 गो बच्चा पैदा होता था, अब 6 गो करेगा। हाँ मार्शल का कहना है, क्या आवाज हो रहा है? सर मेरे यहाँ से नहीं हो रहा। हाँ, तो मार्शल का कहना है कि when you are happy, size of family will increase. करेक्ट। When you are unhappy, हाँ size of family will not विल will not विल नॉट increase इंक्रीज, या increase विल नॉट इंक्रीज। और वो होगा कि कांस्टेंट रहेगा। इवन एक भी बच्चा नहीं होगा। पर मेंटली करेक्ट। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इट इज हाँ रिलेटेड टू इंटरनल। तो इसलिए कहता है कि हैप्पीनेस जो है, मार्शल का कहना कि सौरव अगर है, गरीब है, काम नहीं मिल रहा है, ये है, भूखे है, तो उसका फैमिली साइज बढ़ेगा नहीं।
और खूब हाँ सैलरी उसको रेंट मिलेगा, वेज प्लस रेंट। हाँ। अब इससे हम एक दिन अचानक देखे हैं तो हमारे अ, मोबाइल में 60-70 हजार रुपया क्रेडिट हुआ। तो हमको बहुत आश्चर्य लगा कि जनरली डेबिट ना होता है, कि क्रेडिट कहाँ से हो गया। हमको शक लगा कि क्या है। तो यूनिवर्सिटी में पूछे कि भाई आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा भेजे हैं क्या, बोला नहीं। तब उसको गौर से पढ़े तो लिखा हुआ है कि आपका इनकम टैक्स ज्यादा पेड हो गया था, तो इनकम टैक्स रिटर्न कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, हमको द बता। इनकम टैक्स पेड बाय यू। अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं अंडरस्टूड। इनकम टैक्स बढ़ा के लिखता है। हाँ हाँ। तो अब ले गए तो प्रखर को 10 गो कपड़ा, पुलकिता को 10 गो कपड़ा, और उसकी वाइफ तो नहीं ली, मैंने बेटा का, तो उसको बेटा ही खरीद के बहुत सारा विवाह का दिए हुआ था, और हमको छोड़ दिए थे। वो ठीक। ये क्या वो तो खाना बनाने में जो यूटेंसिल्स लगता है, हम्म, मसाला वसाला पीसने वाले, वो क्या कहते हैं, मिक्सी। हाँ, मिक्स ग्राइंडर। हाँ, तो प्रखर जो है कहा कि दादाजी 10 हजार के ऊपर बिल बनाइए वो, अब उससे क्या फायदा हुआ। मिक्सर ग्राइंडर मिलेगा तो क्या फ्री में। मिक्सी ग्राइंडर मिला। हमको बहुत आश्चर्य लगा, हम कहे कि भाई ठीक है, क्या पूछ लीजिए ना। तब वो हम देखे ठीक में मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है, दुकान वाला बड़ा सा, वो वेस्ट साइड के कोने करके है, मॉल है, पीएनए मॉल के बगल में। वेस्ट साइड होगा। हाँ, वेस्ट साइड। तो वो एगो हाँ। बड़का मिक्सी दिया, हम उठाओ तो उठा के लाया बाहर गाड़ी में रख। उसका फिर जब पुलकिता के लिए गए, तो इसको ये थोड़ा साई है, अब बेटी है तो वो बोलेगी नहीं, आप कहीं दीजिएगा तो लीजिए, ना दीजिए मत दीजिए। प्रखर है कि वो ऑर्डर करता है कि हमको ये चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसको हम कहे कि तुम जाओ अपना से चुनो, हम नहीं रहेंगे वहां पर, अपने से पसंद करके लाओ। तो बहुत तरह का अच्छा अच्छा कपड़ा से पसंद करके लाई। फिर प्रखर आया, कहा कि चुन ली। अब जाके दीदी को कहा कि इसको 10,000 प्लस करो। तो पूछा उससे क्या होगा। एक और मिक्सर ग्राइंडर मिलेगा। और उसके बाद जब आए वहां, तो कहा कि सर सो कितना 800 रुपीज वो एक्स्ट्रा पे कर दीजिए आप। हमको कहा है तो मिक्सर ग्राइंडर मिलेगा। तो एक हो गया ग्राउंड फ्लोर का, और एक हो गया फर्स्ट, इस पर हम फर्स्ट फ्लोर रहते हैं, वहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ पूजा वूजा का सामान बनता है, और नीचे वो खाना पीना वाला। 2 गो मिक्सर ग्राइंडर। बक्सा खोला गया तो उसमें वो बड़ा है, एक छोटा है, मतलब 4 मिक्सर ग्राइंडर हो गया। मतलब छोटा है, जूस वूस बनाना है उसके लिए अलग दिए हुआ है, मसाला पीसने वाला अलग दिया। बोला कि जापान है जापान। देखिए इसमें भी चीटिंग है। जापान बोलने पर लोग क्या समझेगा, जापान सोचेगा। नहीं सर, जाइपान इज अ ब्रांड ऑफ उस चाइना ब्रांड ही है वो। अच्छा। जाइपान, वो भी एक ब्रांड ही है सर। तो बोला कि हम कहे कि ए यहाँ है ए तो, आई पी ए एन। वो हाँ वो आई है, तो वो बोला हमको कि सर जापान का है। तो हमरे कान में हाँ। लगा कि जापान। घर पर आए तो देखे जापान है। अब है नहीं सर, बहुत वो सुंदर देखने में, सब चीज बहुत अच्छा है। हवाई का ब्रांड है शायद तक ये जाइपान। तो ये जो घर हो गया, शॉर्ट रन में क्या हो गया, रेंट मिला उसको। हाँ और जैसे दिवाली खत्म हो गया, या बहुत सारा लेबर दूसरे जगह से भी आ गया, पटना में के रेट ज्यादा है, तो सप्लाई ऑफ लेबर एम से बढ़ के हो गया क्यू। एन। तो एन क्यों कर कर दिए? एन कर देते। सप्लाई जो है एन हो गया। एन हो गया, हाँ एम से बढ़ के एन हो गया। हाँ जैसे ही बढ़ा तो ये घटा। हाँ, तो उधर डिमांड घट जाएगा। इक्विलिब्रियम एफ पर हो गया। करेक्ट। अब एफ पर इक्विलिब्रियम हो गया, तो ई घर गायब हो गया। हाँ अब इस पर उसको कोई रेंट नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। फिगर भी बनाई नहीं ना हो। बना तो लिया हम।
पर हाँ ठीक है, आप करिए, हम काट देंगे। हाँ, पहले ध्यान नहीं दिए थे। कोई बात नहीं। बोलेगा, देखो कब ध्यान इसलिए नहीं दिए, ये जो है तुम्हारा हाँ रेट, हमारा ओरिजिनल क्या ई है ना, हाँ। तो यही लाइन रहेगा यहाँ। और बच्चा ज्यादा मतलब आप, पैदा करेगा कि बढ़ गया है वेज, ओ अच्छा, ये वाला लाइन यहाँ से जाएगा, करेक्ट। तो ये जो मेरे है पास। सप्लाई ऑफ लेबर जो हो गया क्यू कर दो, दूर भाग गया सप्लाई। तो सर इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा तो डिफरेंट हो गया ना। सेम रह गया ना, जो ई पर है और वही तुमको एफ पर है, दोनों सेम है, सेम है। बट एक सेकंड समझिए, डिमांड और सप्लाई क्लैश कर रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ हो गया मेरा, कोइंसाइड कर रहा है ना डिमांड वाला लाइन। 500 नहीं होगा, जो हो गया उससे कोई फर्क नहीं ना है। आप बस ये वेज का लाइन चेंज किए क्या? वेज का लाइन चेंज हुआ ना, वेज का वही लाइन है ना। ठीक है, समझ गया, अब समझ। सप्लाई इज कांस्टेंट। सप्लाई कांस्टेंट से हट के आप सप्लाई इंक्रीजिंग हो गया है यहाँ, लॉन्ग रन वाला जो है आपका। ये हो गया तुमको लॉन्ग रन सप्लाई कर तो मेरा वेज सर कौन सा रहेगा फिर? है। मेरा वेज का कौन सा रहेगा? बेस तो वही पुराना वाला हो गया, देखो ना 500 वाला लाइन है। एफ से भी ले जाओगे तो 500 पर जाएगा, ई से भी ले जाओगे तो 500 पर जाएगा। जो ओरिजिनल मजदूर का रेट है वही रह जाएगा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में। लेकिन शॉर्ट रन में बढ़ के जंप कर गया है 700 पर, इसलिए उसको रेंट मिल गया, क्योंकि सप्लाई बढ़ा नहीं। सप्लाई जो है लॉन्ग रन में बढ़ जाएगा, शॉर्ट रन में नहीं ना बढ़ेगा। नहीं। देखो शॉर्ट रन में 500 का 500 है। तुमको सेम लाइन है, वेज लाइन सेम है, देख लो वेज लाइन का। वेज लाइन तुम्हारा क्या है, क्या कर रहे हैं, WEF। वेज लाइन को डिफाइन कर देते हैं। वेज लाइन तुम्हारा क्या हो गया है, W ई। E और F। हाँ। E और एफ, पर डे वेज। तो शॉर्ट रन में जंप करेगा डिमांड, सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, ये मुख्य रीजन है। हाँ ठीक है। इसका रीजन क्या हो गया, इन दी इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन सप्लाई ऑफ लेबर, हाँ। सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर, हाँ। लेबर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। सप्लाई ऑफ लेबर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। और डिमांड फॉर लेबर राइजेज। हाँ ठीक है। and therefore wage rises, and As therefore therefore wage rises. therefore Wage rises. wage Rises. rises. This extra, this extra wage
these extra wage, WW1 है ना, हाँ is rent, is हाँ rent of labor, rent of labor labor, in the short run, in the labor in short, short run. But but in the long run, हाँ there is no rent no rent, to labor हाँ as supply of labor increases. लॉन्ग रन में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ लेबर increases, इंक्रीजेज। हाँ जैसे हम यहाँ पढ़ाते थे ना, हाँ तो अब बहुत सारा लड़का पढ़े हुआ है जो तेज भी है, ब्रिलियंट भी है, टॉपर भी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सब है। तो मेरा नोट्स दे दिया लड़के को, हाँ और लड़का को कहा कि हम नोट्स बना के तुमको दे रहे हैं। मतलब कोई और लड़का आपके नाम से नोट्स बेच रहा था। हाँ, अब वो लड़का कहा कि सर ये सब नोट तो हमको उपलब्ध है, कैसे? तो यूट्यूब पर। हाँ अच्छा, वो पकड़ा गया फिर और पकड़ा कि वो गया, नहीं बनाया, वो कि कहा आप कि बनाए अपना थे। बना के दीजिए, सर तो वाला हम लोग वहां से उतार ही लेते हैं। तो एक सेशन चलाया, अगला सेशन फेल हो गया। रेंट ऑफ लैंड, क्या रेंट ऑफ लेबर, रेंट ऑफ लेबर इज शॉर्ट इन शॉर्ट रन, ये उड़ गया, यहाँ पर कुछ ही लिखा हुआ था। देयर इज नो रेंट ऑफ लेबर, नहीं इसे क्या लिखा हुआ था इसमें, एक्स्ट्रा वेज दिस एक्स्ट्रा वेज, WW1 is rent of labor in the short run, but in the long run there is no rent to the labor as supply of labor increases. यहाँ एक्स्ट्रा वेज WW1 जो है, इज Is a रेंट ऑफ rent of लेबर labor इन द शॉर्ट रन, द है in the short run. इन द शॉर्ट रन। सर इसका क्वेश्चन क्या आता होगा एग्जाम में? क्रिटिकली एग्जामिन रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। वापस से बोलिए सर एक बार। एग्जामिन रेंट थ्योरी ऑफ रिगार्डियन रेंट थ्योरी। एग्जामिन द रिकार्डियन रेंट थ्योरी। हाँ, आप क्रिटिकली एग्जामिन कर देगा तो उसका क्रिटिसिज्म देना होगा। क्रिटिसिज्म वो फिर अल्फ्रेड मार्शल का भी लिखना पड़ेगा, है? फिर अल्फ्रेड मार्शल का भी लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मार्शल का तो अलग पूछता है ना वो। ठीक, हाँ, सामने आओ, सामने आओ। हैं? हावले में सीढ़ी है, ना ना, उसको रख दो ना, किताब घर है ना। छत्ता पर जाएगा ना, हैं? छत्ता पर लेके जाएंगे, बत्ती लगा देगा। और थर्ड फ्लोर में नहीं पूछे हो? हाउल में ना जहाँ पढ़ाते उसके हैं, ऊपर। वो ऊपर वाला में। हाँ हाँ, खाना वाना आके करो, कंप्लीट कर दो सब में। तो ये जो है, दिस एक्स्ट्रा वेज WW1 इज रेंट ऑफ लेबर। हाँ, इन शॉर्ट हम मना करें, कोई है नहीं, ऑपरेंस भी आया नहीं। हम चलेंगे ना, हो गया हमारा, हो। आप चले? हाँ हाँ, आ रहा है, गाड़ी आ रहा है। हाँ, रेंट ऑफ लेबर, क्या लिखे? शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, बट but in long run there is no rent to और the बट यहाँ labor. लिखे, बट इन द लॉन्ग रन देयर इज नो रेंट टू लेबर एज सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज। हो गया, ठीक हो गया। अब हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में इसे जनरेशन करेंगे। ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक टू बी कंटिन्यूड है। रहेगा। ओके, थैंक यू सर। तुमको थैंक यू बोल रहे हैं।